इस वक्त हम हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर कुछ छात्रों ने मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस रूप में मनाने की बात कही है। हम बात करेंगे आखिर में क्यों ये लोग ये काम करने जा रहे हैं। ये बताइए जी, आप छात्र संघ काफ़ी चर्चित चेहरा है, क्यों आपने लोगों ने तय किया करने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में लोक लुभावन नारे लेकर के आई थी तो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन अब जो कि 5 साल इनकी एक सरकार के पूर्ण हो चुके हैं, दूसरी बार ये सरकार बहुमत में आ गई, उसका 1 साल पूर्ण हो गया है, लेकिन इनका वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर के युवाओं में काफ़ी रोष है। इलाहाबाद में पहले भी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, अब भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा है कि देश में वादा तो किया ही, वादा खिलाफी भी की। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्रतिवर्ष लगभग 350 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, लॉकडाउन के दौरान 12 लाख लोगों ने रोजगार गंवाया है और पूरे देश में 2 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया मात्र लॉकडाउन में। तो ये बड़ी समस्या है और देश में इस समय पे जो बेरोजगारी की दर है वो 9.1% है। ये 60 साल की बात करते हैं, 60 साल में तो इतनी दर नहीं गई। आपके 6 साल के कार्यकाल में 9.1% दर चली गई और आप आंकड़ों को छुपाते हैं। दूसरी बात कि जो चीज़ हमारी बढ़ी हुई होनी चाहिए, जिसमें हमारा देश सर्वाइव कर रहा है, जीडीपी रेट -23.9% चली गई और कहते हैं विकास हो रहा है। असल में प्रधानमंत्री जी मोर नचा रहे हैं और नौजवानों को नचा रहे हैं। और हमारी जो देश की फिनेंस मिनिस्टर है वो कह रही हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। महामारी को उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कह दिया। भाई वो अपनी जिम्मेदारियों से मुखर रही हैं। मोदी जी के जन्मदिन को आप लोग मनाने की बात बिल्कुल, इसी उपलक्ष्य में आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को। उसमें हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य को बहुत ही बड़े पैमाने पर सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश का नौजवान मनाने जा रहा है। और मोदी जी देख लेंगे अपने जन्मदिवस का कि इतना बड़ा उपलक्ष्य शायद ही कभी हुआ होगा। मतलब मोदी जी की जो नाकामियां हैं उसको छिपाने वाली बात जो चल रही, बीजेपी अपने हर्ष में मनाएगी, लेकिन युवा जो हैं कैसे मनाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है बेरोजगारों को रोज़गार देंगे और जम के जो है विपक्षी दलों को कोस रही थी जिसकी सरकार केंद्र में थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बेरोजगार लगातार जो है मर रहे हैं। बेरोजगारों का जी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग क्यों मना रहे हैं इसको? हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगार जो है सड़क पे है और बेरोजगार इसलिए जो है मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा। और ये इलाहाबाद, ये आवाज़ हम लोग इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे और इनकी हकीकत बताने का काम नौजवानों को करेंगे। आप भी कुछ कहना युवा हैं? जी सर, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उसके बाद इनके 5 साल बीत गए, एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल भी 1 साल बीत गया। उसके बाद अब ये जुमला करते हैं कि मोर नचाओ, उसके बाद कहते हैं कि खिलौने बनाओ, रोज़गार की बात नहीं करेंगे। अगर कोई रोज़गार की बात करता है तो कहेंगे पकौड़े बेचो। तो अब इन्हीं सब जुमलों के लिए हम लोग इन्हीं के जो बताए हुए रास्ते हैं, जैसे ये कहते थे कि कोरोना भगाने के लिए थाली बजाओ, दिया जलाओ, तो अब हम लोग वैसे ही 5 सितंबर को हम लोग थाली बजाए, 9 को हम लोग दिया जलाए। अब इनके जन्मदिन पर भी हम लोग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। ये जो मनाने वाली बात है, कितनी देखा जाए तो एक प्रकार देश की निंदा भी होगी। सर देखिए, निंदा बाद में है, लेकिन पहले जो मुद्दे हैं हमारे रोज़गार का आलम ये है कि लॉकडाउन के चलते पूरे रोज़गार जो हमारे छात्रों को दिए जाने थे, जो वैकेंसियाँ थी, पेपर लीक होता गया तमाम। और फिर उसके बाद आप स्किल इंडिया की बात करते हैं। स्किल इंडिया का आलम ये है कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन सिर्फ 17%, मतलब 100 में से 17 लोग ही स्किल इंडिया से रोज़गार पा रहे हैं। तो ये स्थिति स्किल इंडिया की है। स्किल इंडिया की बात करते हैं, अब आए मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया कितना कारगर रहा है आप सब जानते हैं, धरातल पे कारगर बिल्कुल नहीं रहा है। तो युवा जो आजकल बीएड करके और तमाम परीक्षाएँ आप करा रहे हैं, उसमें पेपर लीक हो जाता है, या तो कोई जो समस्या आती है, पहले आप लॉकडाउन का घोषणा करते हैं, फिर उसी लॉकडाउन में आप पेपर कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
न्याय संगत नहीं है। और इसी को लेकर के हम 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उस पर बेरोजगारी दिवस मनाने का काम करेंगे। जो मनाने की बात कही गई है कि कितना सही कितना गलत है? देखिए, इसमें तो पूरी 100% सही है कि जितने भी युवा हैं आज आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी दर कितनी बढ़ गई है। और यहीं इलाहाबाद से लोगों ने आह्वान किया है और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उनके जन्मदिवस को एक बेरोजगारी के रूप में मनाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि आपने देखा था कि अभी उन्हीं के भाषा में किसी राजनीतिक सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं? नहीं, किसी राजनीतिक सत्ता के दबाव में नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग एक युवा हैं और बेरोजगार हैं। देखिए, युवा रोजगार चाहता है और युवाओं को रोजगार दीजिए आप, नहीं तो युवा आप ही की भाषा में आप ही को समझाने के लिए तैयार है। देखिए, मोदी जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो यह है कि मोदी जी को खुद पता नहीं है कि उनका जन्मदिन है कब, क्योंकि वो जो है साल में 2 बार तो जन्मदिन मनाते हैं। और किसी का जन्म अगर होता है तो 1 बार होता है, वो साल में 2 बार नहीं होता है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने 2014 से लेके अब तक को देश को इतना बर्बाद कर दिया, देश को इतने गर्त में डाल दिया कि लोगों की नौकरियों को छीन लिया, लोग बेरोजगार हो गए। आज जो मजदूर हैं वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। लोग पैदल चल कर के 2-2 हज़ार किलोमीटर आए। तो अगर जरा सा उन लोगों से पूछिए कि मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वो लोग इतनी गालियां देंगे कि शायद आप सुन नहीं पाएंगे। तो वह जो उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है वह उनका तो जन्म दिवस हो सकता है, लेकिन 17 सितंबर देश के सैकड़ों करोड़ लोगों के लिए वह मरण दिवस के रूप में होगा। मैं तो कह रहा हूं कि उनका मरण दिवस है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, लोगों के घरों में सब्जी तक नहीं है। आज अगर आप गांव में चले जाइए, गांव में देखिए दुकानों पे बैठ करके तो लोग आज 250 ग्राम आलू और 1 रुपये की गोल्डी खरीद करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उनको जन्म दिवस से क्या लेना देना है? आज जो 17 सितंबर का जन्म दिवस है वह देश का जो युवा है बेरोजगार है वह बेरोजगारी के रूप में मनाएगा, बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगा। अभी आपने देखा होगा कि 1 हफ्ता पहले लोग थाली बजा करके रोटी मांग रहे थे, यही मोदी जी से, इसी सरकार से। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए। इनको अपना जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि जो है जो देश के लोग हैं अंधभगत उनका जन्म दिवस मना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो देश का किसान है, युवा है, बेरोजगार है, वह उसको जो है बेरोजगारी के दिवस के रूप में मनाएगा और वह जो है गरीबों का मरण दिवस के रूप में मनाएगा। बेरोजगारी मुद्दे जो 17 सितंबर दिन श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, हम उनके हर लोग का जन्मदिन मनाएंगे। जैसे मान लो योगी जी, अमित शाह जी, लेकिन हम वो जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। किसान तो हमारे देश में रोज़ के लगभग 39 किसान रोज़ आत्महत्या करते हैं। बराबर 10,200 कुछ रिपोर्ट जो मेरे पास है, 10,281 लोग की रिपोर्ट है हर साल की जो किसान आत्महत्या करते हैं। बेरोजगारी दिवस इसलिए मनाएंगे कि आज जो है पिछले 6 सालों से जो है 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किया है सिवाय ठगने का काम किया है जो भी। और हमारे देश की आज जो है अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है कि बताइए 2014 में जो देश की इकोनॉमी जो है 10+ चल रही थी, आज -23.9 आ गई है। और इनको जो है बस खाली बड़े बड़े वादे करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। जो हर एक छात्र और छात्र के अभिभावक को ये लालसा रहती है कि हमारा बच्चा विश्वविद्यालय जाएगा, विश्वविद्यालय जाने के बाद वहाँ पढ़ेगा, पढ़ाई करने के बाद उसको जो है नौकरी की लालसा होती है, उसको भी अपना घर चलाना होता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। ना वैकेंसियाँ निकल रही हैं, ना वैकेंसियाँ जो है भरी जा रही हैं। और जो होना चाहिए, जो एक युवा को चाहिए, वो रोज़गार मिल ही नहीं पा रहा है। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS,
search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.